नमस्कार दोस्तों, हमारा डायबिटीज़ पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों के पास जाने का बाद और आप देखने का बाद बहुत सारी कमेंट्स और फ़ोन आ चुके हैं कि सर पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 2 जल्दी भेजिए। तो डायबिटीज़ के ऊपर चर्चा करते हुए हम जो पार्ट 2 जो कर रहे हैं अभी वीडियो, वही क्लासरूम में आप सबको स्वागत है। पिछले दिन हम लोग जो डायबिटीज़ पार्ट 1 में वीडियो में जो जहाँ तक चर्चा किए थे वो था कि डायबिटीज़ होने से लोग नहीं मरते हैं, लोग मरते हैं डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं रहते हैं तो उसके ज़रिए कुछ प्राणघाती बीमारी शरीर में आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस वो क्या है, हमने चर्चा किए थे कि रेटिनोपैथी होता है, मतलब अंधा हो जाते हैं। फिर नेफ्रोपैथी होते हैं, मतलब गुर्दे जिसको किडनी कहते हैं वो विकल हो जाता है, वो काम नहीं करते हैं, जिसके कारण शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा आते आते धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो होता है वो है कि हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब हमारा जो नर्व्स है, हमारा जो स्नायु तंत्र है शरीर में, उसको भी ख़राब कर देते हैं, नाकाम कर देते हैं। इसके ज़रिए बहुत कुछ हो सकता है शरीर में। तो इस तक हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के अगला हिस्सा। आपके जानकारी के लिए मैं बताएं कि डायबिटीज़ को 2 किस्म की होता है, ये कहा जाता है। एक है डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब ये मधुमेह बीमारी में लोगों को पेशाब के साथ शक्कर निकालते हैं, चीनी निकालते हैं, उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। और दूसरा किस्म का जो डायबिटीज़ है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस मतलब वो भी डायबिटीज़ है, पर इंसिपिडस की मतलब उधर पेशाब के साथ शक्कर नहीं निकालते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दे कि पुरानी ज़माने में डायबिटिक मधुमेह मरीजों को पहचानने के लिए एक ही इंसान को एक ही जगह में बार बार पेशाब करने बोला जाता था। और वहाँ जो वैद्यराज उस ज़माने में वो देखते थे कि उसका चारों तरफ चींटी आ गया कि नहीं, मतलब पेशाब के साथ जो शक्कर निकालते हैं वो चींटी खाने के लिए आते हैं। उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये डायबिटीज़ की मरीज है। तो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन होगा, मैं जो चर्चा करूंगा, हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है डायबिटीज़ मेलिटस, क्योंकि इंसिपिडस एक दूसरा हिस्सा है जिसके लिए बहुत तरह तरह की ट्रीटमेंट है और वो केसेस भी बहुत कम होते हैं और ये वेरी डिफ़िकल्ट है, ये बड़ा मुश्किल है इसको ट्रीटमेंट करना। एलोपैथी और अंग्रेजी डॉक्टर लोग, एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में डाल दिए हैं। वहाँ से ये हमारा पिट्यूटरी का कुछ हिस्से उसमें रहता है, जिसके लिए उसका अलग तरीका का ट्रीटमेंट चलता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस को फिर 2 हिस्से में बांटा जाता है। 2 हिस्से में, एक को कहते हैं कि इनको दवाई देने से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इन लोगों को इंसुलिन नहीं चाहिए होता है। इसको कहते हैं NIDDM, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब इस बीमारी में मरीज को अगर सिर्फ मुंह से कैप्सूल या टैबलेट खिलाया जाता है तो उसको डायबिटीज़ कंट्रोल में रहते हैं। और दूसरा तरफ का जो है उसको कहते हैं IDDM, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब ये पेशेंट को टैबलेट या कैप्सूल देने से उसको इंसुलिन सिक्रिएशन नहीं होता है, उनको इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन। दे आर कॉल्ड IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। अभी ये जो IDDM केस है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस पेशेंट को
हम लोग पहचानते हैं और एक दूसरा नाम से, उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। आप लोग सुने होंगे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 1 डायबिटीज़ कौन है? जिसको सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन दे के ही संभाला जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ कौन है? जिसको इंसुलिन का साथ टैबलेट देता है या सिर्फ टैबलेट में उसको काम चलता है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। आप लोग एक चीज़ सीधा से जान लीजिए, अगर आपका पास डायबिटीज़ का मरीज आते हैं तो उनको पहले ही पूछ लीजिए वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 1 मतलब उसको सिर्फ इंसुलिन पे रखा जाता है। ये मरीज आपके लिए, हमारे लिए, धन्वंतरी बायोसाइंस के लिए नहीं है, क्योंकि इंसुलिन हम लोग तैयार नहीं करते। तो कौन है आपका मरीज? वो है जो इंसुलिन लेता है और साथ में टैबलेट लेता है, या सिर्फ टैबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, वो है टाइप 2। मतलब आप वही मरीज को हमारा जो प्रिपरेशन है वही दीजिएगा जो टाइप 2 का अंतर्गत है। ओके, तो अभी ये टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों को आप बोलिए कि आप जो अंग्रेजी दवाई या एलोपैथी दवाई खा रहे हैं वो आप जारी रखिए, वो बंद मत कीजिए। और उनका साथ आप जानते हैं हमारा जो प्रिपरेशन है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन धन्वंतरी बायोसाइंस का, उसका नाम है DB एक्ट कैप्सूल। DB एक्ट, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे और एक्ट, DB एक्ट कैप्सूल। कैसे लेना है? सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल। और अब यकीन मानिए आज तक जितने मरीज DB एक्ट के ऊपर था और है, सबको 1-1.5 महीना की बाद जब उनको खून को जांच करवाए गए तो देखा कि पिछले 3, 4, 5 साल से अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के उसको जितनी कंट्रोल हुए थे, उनका साथ DB एक्ट जोड़ने से उसका कंट्रोल और भी बेहतर हुए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा एक ही है कि वो रिपोर्ट लेके अगर वो अंग्रेजी डॉक्टर को, एलोपैथी डॉक्टर को पास जाते हैं तो एलोपैथी डॉक्टर क्या करेगा कि उनको जो अंग्रेजी दवाई का ऊपर जो जितने नंबर खाते हैं, मान लीजिए कि 3 टैबलेट खाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो 3 का जगह अभी 2 कर देगा। कुछ दिन का बाद और 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर वो रिपोर्ट लेके जाएगा, और भी बेहतर कंट्रोल है तो उनको 2 की जगह 1 हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे एक स्थिति आएगा जब उनका अंग्रेजी दवाई का ऊपर डिपेंडेंस एकदम 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यकीन मानिए ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है DB एक्ट, ये इतना अच्छा काम करता है, इतनी बेहतरीन काम करता है, हम आपको जब तक आप खुद ना समझोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। मेरा अपना वाइफ का बात करते हैं, उन्होंने महीना में 21 से 2200 रुपया का अंग्रेजी दवाई खाती थी और कंट्रोल लगभग होता था। तो हमने जिस दिन से उसका साथ DB एक्ट, मैम अपना घर की बात कर रहे हैं, DB एक्ट जोड़ दिए, यकीन मानिए उनको पहले 4 गोलियां खाना होता था, अभी वो 2 गोलियां में आ गए हैं, 2 गोलियां कम हो चुके हैं और उनकी वेट भी बहुत बढ़ गए हैं, वज़न थोड़ा जितना घट गए थे वो अभी बढ़ चुके हैं। तो ये DB एक्ट का जो पेड़ पौधों से बनते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और क्या होता है रिज़ल्ट कि पेशेंट्स को दूसरा सिम्टम, दूसरा कोई प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं करते हैं। तो डायबिटीज़ कैसे पहचानोगे? डायबिटीज़ पहचानने का तरीका क्या है? डायबिटीज़ होने से क्या होता है? डायबिटीज़ होने से ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि उसका वज़न दिन दिन घटते हैं, क्योंकि ये है एक जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब हमारी पचापच सिस्टम जो होता है उन्हीं का डिसऑर्डर है। मतलब जो खाते हैं वो शरीर में
ठीक तरह से लगता नहीं, इसीलिए वजन घटते हैं। 2 नंबर क्या होता है, वो बार बार तरह तरह के पेशाब करने जाएगा, क्योंकि कारण इसका पीछे कारण है, क्योंकि पेशाब की वजन बढ़ जाता है, वो शक्कर की रहने के कारण पेशाब की जो घनत्व जिसको कहते हैं वो और घने हो जाते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, बार बार जाएगा, थोड़ा होगा पर जाएगा। तीसरा क्या होता है, वो बहुत इरिटेटिंग माइंड का हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ाहट आता है उसका मन में, हमेशा छोटी छोटी बातों में बहुत रिएक्ट करते हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट दिखाते हैं। चौथा क्या होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब किसी काम पे उनको मनस संयोग जिसको कहते हैं उसकी अभाव बहुत होगी। 5वां क्या होते हैं कि उनका जो शरीर में तरह तरह जगह में स्किन में छोटा छोटा सा स्पॉट जैसे, दाग जैसे, धब्बा जैसा आ जाता है। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं होते हैं तो क्या होता है, उसको यौन इच्छा, जो सेक्सुअल डिज़ायर, उसको सेक्स करने का जो इच्छा, वो बहुत घट जाते हैं। ये बड़ी भयंकर एक बीमारी है। तो ये गया आपका डायबिटीज़ होने से क्या क्या लक्षण है उसके बारे में हम बताएं। अभी डायबिटीज़ होने से परहेज क्या करना है, परहेज खानदान में, खान पीन में क्या क्या करना है। पिछले ज़माने में कहा जाता था कि डायबिटीज़ होने से रोटी ज़्यादा खाओ, चावल कम खाओ, मिट्टी का नीचे का चीज़ कम खाओ, आलू कम खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये। पर आप जान लीजिए जितनी हमारा साइंस आगे जा रहा है तो उसको मुताबिक कह जाते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये सब कुछ नहीं है। कहते हैं कि चीनी कम खाओ, शक्कर नंबर 1, अगर ना खाए तो सबसे अच्छा है। और कह जाते हैं कि अगर जिसका डायबिटीज़ नहीं है वो भी अगर चीनी नहीं खाते हैं तो ये भी उसका शरीर के लिए बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो चीनी खतरनाक चीज़ है, तो डायबिटिक लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। पर रोटी और चावल या आलू ये सब कुछ चक्कर आजकल नहीं कहा जाता है। क्या बोलते हैं कि आप जो आपका जो प्रिंसिपल मील होता है ना, जो लंच होता है और डिनर होता है, उसमें कोशिश करना कि पेशेंट को बोलना चाहिए, ये चीज़ पेशेंट को जानकारी देना चाहिए कि आप हमेशा पेट खाली रख कर खाओ। पेट कभी भर्ती, गले तक भर्ती करके मत खाओ, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पचापच की समस्याएं हैं। तो इसीलिए ज़्यादा खाओगे तो पेट उसको संभाल नहीं पाएगा और डायबिटीज़ का स्थिति खराब बनता जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ। आप दिन में मान लो कि 200 ग्राम चावल का भात खाते हैं या 10 रोटियां खाते हैं, मान लीजिए ये 10 रोटी 2 हिस्से में ना खा के 5 हिस्से में 2-2 करके खाइए। ये है डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन। और पेट जितना खाली रखोगे, खाली मतलब खाली पेट लंबा समय नहीं, खाली पेट मतलब कि खाली रख कर खाना, छोटा छोटा मील दिन भर खाते रहो। ये हो गया नंबर 1। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे खतरनाक चीज़ और एक चीज़ है जो आजकल कहा जाता है कि तेल, घी और ये मक्खन। कोई डॉक्टर ये भी कहते हैं कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक डायबिटिक, एक मरीज, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चाय चम्मच की 1 चम्मच तेल के ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब 5 ml पूरा 24 घंटे में, क्योंकि तेल बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। और डायबिटिक पेशेंट को जो करना चाहिए वो है कि मान लीजिए किसी का शादी बारी गया और वहाँ का जो रबड़ी या मलाई या काला जामुन या जलेबी बहुत सुंदर है, तो आप आपका आत्मा को कष्ट मत दीजिए, आप खाइए, 1 या 2 खाइए। तो एक्स्ट्रा जो आप शक्कर शरीर में ले लिया, हमेशा याद रखना कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुबह या शाम 2-2, 2.5 घंटा टहलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा प्रेस्क्रिप्शन है डायबिटिक पेशेंट के लिए।
तो आप अगर मान लीजिए कि दिन में 4 या 5 किलोमीटर टहलते हैं, तेज टहलते हैं, तो जिस दिन शादी बारी जाके एक जलेबी खा लिया, मतलब थोड़ा सा जहर घुसा लिया, तो उसको जला दीजिए। मतलब अगर आप हर दिन औसत 4 किलोमीटर चलते हैं, टहलते हैं, तो उस दिन 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर कर दीजिए, मतलब गंदगी को जला दीजिए। ये हो गया। मीठा फल को थोड़ा सा अवॉइड करना है। रोटी और चावल में कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नाप के खाइए, ज़्यादा मत खाइए, पेट हमेशा भर्ती मत कीजिए। तो ये है हमारा डायबिटीज़ का खाने की बारे में चर्चा। तो हमने ये 2 वीडियो में आपको डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है। आप बार बार ये वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने पार्ट 1 वीडियो का शुरू में कहे थे कि भारत अभी डायबिटिक हब बनने जा रहा है। सारा पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मरीज होगा डायबिटिक का ये हमारे भारत में। तो इसलिए इसका जानकारी जितना आप लोगे, आपको काम करने में इतनी सुविधा हो जाएगी। तो चलिए आज मेरे को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होंगे धन्वंतरी क्लासरूम में। नमस्कार।